नमस्कार मित्रों। दिल्ली से सटे एक छोटे से गांव में एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। मिट्टी का पुराना आंगन, घर के सामने नीम का पेड़, बरामदे में रखी दो चारपाइयाँ, सुबह चूल्हे से उड़ती रोटियों की खुशबू, शाम को खेतों से लौटते लोगों की आवाजें और रात को दूर मंदिर की घंटियां की धुन। यही उनकी दुनिया थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। दो बच्चे थे जिनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश और उनके भविष्य के सपनों में पति पत्नी की पूरी जिंदगी को एक भीतर समेट रखा था। दोनों ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो भी कमाया बच्चों पर खर्च कर दिया। कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन बच्चों की एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी रहने नहीं दी। समय बीतता गया, बच्चों ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगे, लेकिन घर के भीतर एक आदत कभी नहीं बदली। पति और पत्नी की छोटी छोटी नोक झोंक। गांव में लोग कहते थे, इन दोनों को तो रोज का काम है। सुबह झगड़ेंगे, शाम को साथ बैठकर चाय पी लेंगे। किसी को यह झगड़ा दिखाई देता था, लेकिन उस झगड़े के पीछे छिपा प्रेम नहीं दिखाई देता था। एक शाम रसोई में खाना बनाते समय पत्नी ने गुस्से में कहा, बस बच्चों की शादी हो जाए, फिर तुझे रंडुआ करके चली जाऊंगी। पति भी गुस्से में कहा, और गुस्से में था भी। दिन भर की थकान, बढ़ती उम्र, जिम्मेदारियों का बोझ और मन का तनाव एक साथ बाहर निकल आया। वह बोला, 20 साल से यही सुन रहा हूँ, जाना है तो चली क्यों नहीं जाती, मेरा पीछा छोड़ क्यों मेरी छाती पर मूंग की दाल की तरह दरड़ रही हो। यह शब्द सुनते ही पत्नी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। कुछ देर बाद धीमी आवाज में बोली, बच्चों की शादी हो जाए फिर तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं चली जाऊंगी उस दिन छाती पीट पीट कर रोएगा तू। अभी तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे होने या ना होने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद वह फिर बोली, 2 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे लेने आ जाते हो, और आज कह रहे हो चली जाऊं। उस रात दोनों ने खाना खाया, लेकिन बिना एक दूसरे की ओर देखे। अगले दिन भी बात नहीं हुई। घर में सन्नाटा था। बच्चे समझ गए थे कि फिर से माँ पापा का झगड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें भी पता था कि यह झगड़ा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। दूसरा दिन भी बीत गया। सुबह चाय फिर भी दोनों के लिए बनी। पत्नी बिना कुछ बोले कप रख जाती। पति बिना धन्यवाद कहे पी लेता। लेकिन जब पत्नी रसोई में होती, पति चुपके से देख लेता कि उसने खुद चाय पी है या नहीं। और जब पति खेत से लौटने में देर कर देता, पत्नी दरवाजे की ओट से रास्ता देखती रहती। बात बंद थी, लेकिन चिंता बंद नहीं हुई थी। यही तो रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होती है। जहाँ शब्द रुक जाते हैं, वहाँ परवाह बोलने लगती है। तीसरे दिन शाम को पति बाजार गया। वहाँ मिठाई की दुकान के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार बोला, आज क्या दूं? पति मुस्कुराया, वही रसगुल्ले देना जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। दुकानदार हंस पड़ा, लगता है भाभी फिर नाराज है। पति ने सिर झुका लिया, हाँ, इस बार गलती मेरी भी है। रात को वह घर लौटा, चुपचाप थैली पत्नी के सामने रख दी। पत्नी ने देखा रसगुल्ले थे, वही जो उसे बचपन से सबसे ज्यादा पसंद थे। पति धीमी आवाज में बोला, ले खा ले। बस इतने ही शब्द निकले, लेकिन उन 2 शब्दों में हजारों माफियां छिपी थी। पत्नी ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद बोली, अपने हाथों से खिलाओगे तभी खाऊंगी। पति मुस्कुरा दिया, एक रसगुल्ला उठाया, धीरे से उसको मुंह तक ले गया। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। पति की आंखें भी भर आई।
बच्चे दरवाजे के पीछे खड़े यह सब देख रहे थे। उस दिन उन्हें पहली बार समझ आया कि प्रेम हमेशा बड़े बड़े शब्दों में नहीं होता। कभी कभी प्रेम एक रसगुल्ले में छिपा होता है, एक कप चाय में छिपा होता है, एक इंतजार में छिपा होता है, एक चिंता में छिपा होता है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। बच्चों की शादी हो गई, घर में बहू आई। कुछ महीनों बाद बेटी भी अपने घर बस गई। अब घर पहले से ज्यादा शांत हो गया था। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। एक दिन पति ने देखा कि पत्नी पहले जैसे तेज नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। वह पहली बार डर गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह बिना बताए डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई। डॉक्टर ने कहा, उम्र का असर है, अब इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। उस दिन लौटते समय पति पूरे रास्ते चुप रहा। घर पहुंचकर पहली बार उसने रसोई में जाकर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगा। पत्नी हंस पड़ी, तुमसे रोटी भी गोल नहीं बनेगी। पति बोला, रोटी चाहे टेढ़ी बने, लेकिन अब तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। उस दिन से धीरे धीरे घर बदलने लगा। पति सुबह चाय बनाने लगा, पत्नी दवा समय पर लेने लगी। दोनों शाम को साथ बैठकर पुरानी बातें करते, कभी बच्चों की शरारतें याद करते, कभी अपनी गरीबी के दिन, कभी वह समय जब जेब में पैसे नहीं थे लेकिन सपने बहुत थे। एक शाम पति ने पूछा, सुनो, तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाती? पत्नी मुस्कुरा दी, अरे पागल, पति को छोड़ने की बातें तो गुस्से में कही जाती है, दिल से थोड़ी ही कही जाती है। पति बोला, और मैं भी गुस्से में बहुत कुछ कह देता हूँ, लेकिन सच बताऊं, अगर तुम एक दिन भी घर में ना रहो तो यह घर घर नहीं लगता। पत्नी की आंखें फिर से भर आई। वह बोली, शादी सिर्फ 7 फेरे से नहीं होती, शादी तो रोज निभाई जाती है, कभी माफ करके, कभी झुककर, कभी मुस्कुराकर और कभी चुप रहकर। उस दिन दोनों देर तक आंगन में बैठे रहे। नीम के पत्ते हवा में झूम रहे थे, सूरज ढल रहा था और जीवन उन्हें एक नई सीख दे रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में एक बुजुर्ग का देहांत हो गया। अंतिम यात्रा में पति पत्नी भी गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी कई वर्ष पहले चली गई थी। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, काश जब वह थी तब मैं उसे थोड़ा और प्यार से बात कर लेता। ये शब्द सुनकर पति भीतर तक कांप गया। घर लौटते समय उसने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, अब समझ आया, इंसान सबसे ज्यादा उसी को रुलाता है जिसके बिना वह सबसे ज्यादा अधूरा होता है। उस दिन के बाद दोनों ने एक वादा किया, झगड़ा होगा, नाराजगी भी होगी, लेकिन रात कभी बिना बात किए नहीं सोएंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन सी बात आखिरी बात बन जाए कोई नहीं जानता। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, वो दोनों कभी कभी बहस कर लेते थे, लेकिन अब जो उन्हें करीब से देखता है वह समझ जाता है कि असली प्रेम वह नहीं जो कभी नाराज न हो। असली प्रेम वह है जो हर नाराजगी के बाद फिर हाथ पकड़ ले, जो हर गलती के बाद माफ कर दे, जो हर आंसू के बाद मुस्कान लौटा दे। जिस रिश्ते में जितने की नहीं, साथ निभाने की इच्छा हो, वही रिश्ता जीवन भर चलता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, धन, घर, नौकरी, सम्मान, सामान, यहाँ तक कि नए रिश्ते भी। लेकिन जो इंसान वर्षों तक आपका सुख दुख बांटता है, आपकी कमजोरियों जानकर भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उसके जाने के बाद उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए जब तक अपने साथ है, उन्हें शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रेम दीजिए। गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाइए, अहंकार आए तो थोड़ा झुक जाइए, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से बड़े बनते हैं। और जब जीवन में
कभी पति पत्नी के बीच छोटी सी तकरार हो जाए तो याद रखिए, एक रसगुल्ला, एक मुस्कान, एक माफ़ी और अपने हाथों से खिलाया गया एक छोटा सा निवाला कई साल पुराने गुस्से को भी पिघला सकता है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप पूरी जिंदगी साथ निभाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने परिवार को भी सुनाइएगा, अपने सगे संबंधियों को भी भेजिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी भेजिएगा, ताकि किसी का घर जो अधूरा हो रहा है वह बिखरने से बच जाए। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर सी गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।